गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास फोर्थ हिंदी व्याकरण मीन्स हिंदी ग्रामर। ओके, फर्स्ट चैप्टर आपका हमने कंप्लीट करा दिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड चैप्टर। पेज नंबर 11। ओके, सबसे पहला है वर्ण विचार, चैप्टर 2 वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार होते क्या हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चित्र को देखिए तथा वाक्य को पढ़िए। चित्र को देखिए, वाक्य को पढ़िए। नेहा फूल तोड़ती है, नेहा फूल तोड़ रही है। इस वाक्य में नेहा में 4 ध्वनियाँ हैं, पहले ना, फिर ए की मात्रा, फिर ह, फिर बड़ा आ। ठीक है, तो 4 ध्वनियाँ हो गई। ना में ए की मात्रा, ह में बड़ा आ, तो 4। ठीक है, फूल में कितनी है? फूल में 4 ध्वनियाँ हैं। फ में ऊ की मात्रा, ल में छोटा आ, क्योंकि इसे छोटा आ, जब कोई मात्रा नहीं होती तो वहाँ पे हम छोटे आ का यूज़ करते हैं। तो फूल 4 मात्राएँ हो गई। अब तोड़ती में कितनी हो गई? 6 हो गई। पहले ता, सेकेंड ओ की मात्रा, फिर ड़ के संग छोटा आ, फिर ता, फिर बड़ी ई की मात्रा। तो ता ओ फिर ड़ छोटा आ, ता में बड़ी ई की मात्रा, तो 6 हो गए। है में कितने? 2 हैं, पहला है ह और आई की मात्रा, आई में 2 पर 2 लगते हैं, 2 मात्राएँ। ठीक है, ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, ये जो हैं सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जो ध्वनियाँ थी सबसे छोटी थी, इनके और अधिक पार्ट नहीं हो सकते, अतः ये वर्ण हैं। इनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। शुद्ध उच्चारण के साथ सही लेखन के लिए वर्णों का विशेष महत्व होता है। जैसे हम आपसे लिखे विद्यालय, तो बहुत से बच्चे लिखते हैं विद्यालय, धनुष का वो अजीब सा बना लेंगे, या घ बना ले, विघालय कर देंगे। जो जूनियर सेक्शन में, आप लोग नहीं पर जूनियर सेक्शन में कर देते हैं। हम लोग कभी कभी कोई ऐसे वर्ड डेजर्ट्स बोलते हैं, आप लोग मिस्टेक कर दो तो लिखने में, तो इसीलिए इनका वर्णों का सही आपको जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके एक टुकड़े ना किए वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वह जो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या जो है अक्षर ना किए जा सके उनको क्या कहते हैं? टुकड़े ना किए जा सके उनको वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, वर्णों के भेद, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वर्णों के भेद। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं और या अक्षर किसे कहते हैं आपको पता चल गया। अब वर्ण के भेद क्या होते हैं? वर्ण 2 तरह के होते हैं, पहला है स्वर, सेकेंड है व्यंजन। स्वर को क्या कहते हैं? वॉवल कहते हैं। व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो स्वर हमारे अ से अंगा तक होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते व्यंजन होते हैं वो हमारे क से होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें भी अब व्यंजन भी आपके कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का भी जो व्यवस्थित समूह होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इस चीज़ को भी हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर। स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर जो है बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपना नाम इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, आप जब अपना नाम लिखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वॉवल ज़रूर यूज़ होगा, ए ई आई ओ यू। वैसे ही जब आप हिंदी में अपना नाम लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है स्वर ज़रूर यूज़ होंगे। जैसे कि हम अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको अपना नेम नोट डाउन करके देते हैं। ठीक है, अब हमारा नाम है अपर्णा, हमने हिंदी में लिखा अपर्णा। देखिए बड़े आ की मात्रा आई ना। अब यही हम इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ भी ए आया, फिर ए, फिर ए। ठीक है, अब जैसे हम लिख लेते हैं राखी लिखते हैं। ठीक है, सो RAKHI, ए आया और आई आया। ठीक है, अब हम इस राखी को हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे राखी, तो रा में बड़े आ की मात्रा और ये ई की मात्रा, ये बड़ी ई की ना, तो बिना स्वर या बिना वॉवल्स के हमारा कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज को टर्न करते हैं हम। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ ई उ ए ऐ ओ औ अं अहा। ठीक है, अब इसमें जो है 11 औ तक तो होते हैं। ठीक है,
अ से लेके अ तक 11 स्वर होते हैं और अनुस्वर होता है अंग और विसर्ग होता है अहा। अनुस्वर क्या होता है अंग और विसर्ग होता है अहा। आप कभी भी नाम देखो तो आप अपने कितने भी किसी भी फ्रेंड्स का नाम हिंदी में लिखिएगा उसमें बहुत ही रेयर होगा कि किसी का अंग आए या अहा से कोई नाम हो, ठीक है, अहा यूज़ हो, ठीक है, बहुत ही कम होता है। अहा अधिकतर जो है हमारा संस्कृत में यूज़ हुआ करता था, ठीक है, हमारा संस्कृत जो विषय होता है सब्जेक्ट उसमें यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। जिन ध्वनियों को बोलते समय मुंह में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ ई उ करिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा बोलने की, ठीक है। स्वर के भेद क्या होते हैं, अब हम यहाँ पे स्वर के भी भेद आते हैं, मतलब स्वर के भी टाइप्स हैं। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है मतलब शॉर्ट वॉवल, सेकंड है दीर्घ मतलब लॉन्ग वॉवल, थर्ड है प्लूट। प्लूट मीन्स लॉन्गर वॉवल, ठीक है। ह्रस्व पे आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ इ उ ऋषि, र से ऋषि, तो ये जल्दी बोला ना, अ छोटा आ, ई छोटी ई, उ जल्दी से बोला ना, तो जो चीज़ जल्दी से बोलते हैं वो क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ ई ऊ ए आए ओ औ, ठीक है, समझ में आया। अब है प्लूट। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के तिगुना समय लगता हो, जिस स्वर के उच्चारण में जो है ह्रस्व से भी 3 गुना ज़्यादा लगता हो उसको प्लूट कहते हैं। जैसे कि हे राम, ओम, कहते हैं हे राम, ऐसे लोग बोलते हैं ना ओम, तो ये जो वर्ड होते हैं इनको प्लूट कहते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग बहुत कम होता है। जो प्लूट जो होता है, जो थर्ड है हमारा, इसका जो प्रयोग है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। प्लूत स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से बोलने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप दूर कहीं खड़े हो और अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हो, जब जोर से चिल्लाओगे हेलो और कहाँ जा रहे हो, जब आप शोर कर चिल्लाते हो तो उसको खींच के बोलते हो ना, तो समथिंग ये मान के चलिए, एक फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, उसी में ही दूर से जब आप चिल्ला के बोलो तब, क्योंकि आप जो अपनी वॉइस होती है उसको थोड़ा खींच के बोलते हो, तभी हमें इसका ज़रूरत होती है, ठीक है। अब स्वर की मात्राएँ आते हैं। स्वरों का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जाता है, ये हम सब जानते हैं, यस, परंतु जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है, तब हम उनमें मात्राओं का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्वरों का यह बदलता हुआ स्वरूप मात्रा कहलाता है। ऐसी स्थिति में केवल उसकी मात्राएं ही लगाई जाती हैं। आप लोगों ने छोटे में बड़े आ की मात्रा सीखी थी, छोटी ई में कैसे बनाते थे, छोटी ई में आपको पता है ना, छोटी ई की मात्रा हम ऐसे बनाते थे, बड़ी ई की ऐसे, तो इस तरह से हमने मात्राएं सीखी हैं ना जूनियर क्लास में। तो बस हम जो है जब हम कभी व्यंजन का यूज़ करते हैं तो हम ये अक्षर ना लिख के इनकी मात्राओं का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। हम नेक्स्ट क्लास में आपको आगे का चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। स्टूडेंट, इट्स कंपलसरी कि यहाँ पे आप डेट मेंशन करें, टुडे इज़ 18/5/2020, ओके, ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए आपका। और आपका यहाँ पर हमने आज पेज नंबर 12 लास्ट करा दिया, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमको ग्रुप में इसमें मैसेज करने का ऑप्शन है, आप उसे मैसेज कर सकते हो, ताकि हम आपकी चीज़ों को अगर वापस से एक बार अगर रिपीट कराना पड़े तो हम आपको चैप्टर्स रिपीट करा दें, ओके। सो हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।